सोनी का, जो इन इतने महान राजनीतिज्ञों से रूबरू होने का देवश्री जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि पर पधारे श्रद्धालुओं से रूबरू करवाने का मौका दिया है। माननीय जी बेनीवाल साहब 1993 में जोड़ पाइतन का प्रथम बार अवतार भूमि डाबला पर निर्माण हुआ। तत्पश्चात 1997 में सामने जो निज मंदिर है, तत्कालीन प्रशासक और इस डाबला विकास संस्थान के मंत्री विश्वनाथ जानी ने और इनके चाचा श्री स्वर्गीय श्री श्रवणनाथ जी ने अनेकों अनेक भामाशाओं और शारीरिक योगदान देने वाले लोगों से समन्वय स्थापित करके इस मंदिर का निर्माण करवाया। उनमें से कुछ एक लोग, हालांकि सभी का सहयोग अपेक्षित था और दिया, पर उन लोगों का मैं नाम विशेषतर लेना चाहूंगा। स्वर्गीय श्री रघुनाथ जी जानी, पूर्व सरपंच साहब आप कतरिया सर, आपका भी यहाँ आर्थिक सहयोग था। स्वर्गीय श्री जोड़ाराम जी चौधरी, ये भी कतरिया सर से थे। रामेश्वर जी मोटसरा, आप उत्तम देसर के हैं, आपने भी यहाँ महती भूमिका साधे की थी। और तत्कालीन कालू की गौशाला थी, वहाँ के गोपाल जी ढूंढानी साहब, आपने भी यहाँ प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग दिया। और हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि गोपाल सिंह जी भाटी, जो निज मंदिर हमारे सामने है, उसमें मिस्त्री का काम किया था और आज हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री जी हमारे साथ मंच पर विराजमान है, तो मैं उनका भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और डाबला विकास संस्थान को और अधिक पवित्र बनाने और आम जन के लिए यहाँ अधिक से अधिक कल्याण के लिए यहाँ पधार के मोक्ष प्राप्त कर सके, इसके लिए धीरेरा स्टेशन और आसपास के उत्तम देसर गांव, तमाम नजदीक जो भी गांव है, यहाँ के कुकड़ा और मूंड परिवार का भी मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात 2001 में प्रथम बार रवासर के तत्कालीन सरपंच साहब सुरजाराम जी गोदारा साहब यहाँ एक कमरे का निर्माण करवाया था। मैं आभारी हूँ उस महान विभूति का। फिर 2002 में तत्कालीन जिला प्रमुख महोदया सुनीता जी तर्ड, उन्होंने यहाँ प्याऊ का निर्माण करवाया महोदय। 2003 में तत्कालीन सांसद कोटे से रामेश्वर लाल जी डूडी साहब ने यहाँ 5 लाख की लागत से जो भी जतारू श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं उनके लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया। और 2008 में मैं बमलू की उस महान विभूति को भी याद करना चाहूंगा, कुमनाथ पुत्र लागूनाथ जी का भी, इन्होंने ये सामने जो हम चौक देख रहे हैं इसका निर्माण करवाया। 2008-9 में माननीय पूर्व सरपंच साहब थे यहाँ लिचमा देवी जी शर्मा, इन्होंने 2 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का भी निर्माण करवाया। 2011 में ग्राम बक्सेऊ तहसील नोखा की दिवंगत आत्मा और वर्तमान सरपंच साहब के पिताजी माननाथ जी की याद में जब आधारभूत संरचना विकास के नाम पर आए हुए जतारुओं को अनेकों अनेक समस्याओं से महरूम होना पड़ रहा था, तब यहाँ 5 बाथरूम का निर्माण करवाया था। और महोदय, इस आधारभूत संरचना विकास की कड़ी में और अवतार भूमि डाबला पे यदि किसी ने भागीरथी प्रयास किया, जिस प्रकार महाराजा गंगा सिंह जी ने पेयजल आपूर्ति के लिए जहां गंग नहर लेके आए थे, वैसे धीरेरा स्टेशन से प्रथम बार यहां आम जन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति और जो पाइपलाइन डलवाई थी माननीय आपने डलवाई थी, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इसी क्रम में पहले भी बताया था कि आने वाले जतारुओं के लिए विश्राम स्थल का भी निर्माण हो। 4 लाख की लागत से आपके साथ अभी पधारे हैं ग्राम खियरा के और पूर्व प्रधान साहब गोविंद राम जी गोदारा। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि देवश्री जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि पर अनेकों अनेक लोग जो दर्शन के लिए पधारते हैं, आपने सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जो यात्री विश्राम स्थल के रूप में काम आ रहा है। तो एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ युवा प्रधान साहब पूर्व हैं, इनका साधुवाद ज्ञापित करेंगे। इसी सीरीज में 2020 में कोविड काल में स्थानीय विधायक जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे विद्युत कनेक्शन करवाया, हम उनके भी आभारी हैं। 2021 में तत्कालीन सरपंच वर्तमान सरपंच साहब उमा शंकर जी सोनी ने भी यहाँ जितने भी आधारभूत संरचना विकास के नाम पर धर्मशालाएं, सामुदायिक भवन, जो भी यहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनका पुनरुद्धार करवाया। तो महोदय, आज आप लोग पधारे, हमने आपका पलक पावड़ों के साथ इंतजार किया है और माननीय आपने जो भागीरथी प्रयास करके तत्कालीन समय में आपने यहाँ जो पेयजल पाइपलाइन डलवाई उसके लिए तो आभारी हैं। इससे भी बड़े बड़े काम देवश्री जसनाथ जी महाराज की तपोभूमि और कर्म स्थली, मैं कतरिया सर के बारे में भी याद दिलाना चाहूंगा। माननीय
तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को यदि कतरिया से की धरा से किसी ने अवगत कराया था तो माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब था। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इनको अभिनंदन करेंगे। माननीय अतिथिगण, मांग और अनुसरण दिशाएं तो मिलते रहेंगे, मैं मांगता रहूंगा। उससे पहले देवश्री जसनाथ जी महाराज का एक नियम है, 36 नियमों में से 36 नियम मात्र संख्यात्मक नहीं है, ये वेदों का सहार है। सनातन संस्कृति में 4 वेद हैं, उन 4 वेदों का सार है, मायड़ भाषा में है। आम जन का कल्याण हो सके, तत्कालीन परिस्थितियां जब दिल्ली का सिकंदर लोदी हो या यहाँ के हड़सी घड़सी हो, सबको तत्कालीन समय में सद्बुद्धि देवश्री जसनाथ जी महाराज ने दी थी। और आज हम उनकी अवतार भूमि पर बैठे हैं, तो जय बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय हो। तो अतिथि सत्कार की इस कड़ी में माननीय बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन करने के लिए मैं मेरे दादाजी बन्ना जी से निवेदन करूंगा कि आप खड़े हैं और अनुज आप उनको साफा दे के आए। साफा पहनाकर स्वागत करेंगे बन्ना जी माननीय विधायक, पूर्व विधायक महोदय बेनीवाल साहब का। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब का अभिनंदन करें। मैं सोल उड़ाने के लिए ग्राम कतरिया श्री तुलसीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब का सोल उड़ाकर स्वागत करें। माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करने के लिए महंत लिखमनाथ जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण करके वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब का स्वागत करेंगे। ग्राम कतरिया सर के मग्गा राम जी, स्नोप रामकरण राम जी, आप कतरिया सर के पूर्व उप सरपंच हैं, आप भी जाएं और माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मैं स्वागत की इसी परंपरा में ग्राम कतरिया सर के तुलसाराम चौधरी से भी निवेदन करूंगा, अभी आप भी माल्यार्पण करके इनका सम्मान करें। स्वागत की इसी परंपरा में माननीय गोपाल सिंह जी भाटी, इनके लिए तो विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जब से मुझे ये संज्ञान में आया है कि इस निज मंदिर का निर्माण करने के लिए जिन मिस्त्री ने अपना अमूल्य योगदान दिया था वो भाटी साहब थे, तो मैं आपका आभारी हूं। आप हमारे बीच डांडूसर के युवा सरपंच भाई रामरख जी पधारे हैं। मैं आपका भी डाबला विकास संस्थान की ओर से राम रतन जी गोदारा माफी चाहता हूं सरपंच साहब। हमारे बीच लूनकन सर के पूर्व प्रधान साहब गोविंद राम जी गोदारा साहब पधारे हैं, तो मैं उनका साफा पहनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा जेठनाथ जी सिद्ध, आप आए, इनका साफा पहनाकर आप स्वागत करेंगे। गोविंद राम जी गोदारा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। सोल उड़ाकर आप इनका अभिनंदन ज्ञापित करेंगे। हंसेरा से मूलनाथ जी मुंड है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और पूर्व प्रधान साहब गोविंद राम जी गोदारा का आप सोल उड़ाकर अभिनंदन करेंगे। माला के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मनफूल जी गोदारा, आप माला उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। माला पहनाकर आप इनका स्वागत करेंगे। मनफूल जी गोदारा, गोविंद राम जी गोदारा का आप जल्द से जल्द पधारें, समय को जाया नहीं करें। मैं जिन जिन का नाम पुकार रहा हूँ वह जल्द से जल्द पधारें। मैं इस संगठन के मंत्री विश्वनाथ जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माला पहनाकर पूर्व प्रधान गोविंद राम जी गोदारा का आप स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इनका स्वागत हौसला अफजाई करते रहे। हमारे बीच हमारे मनफूल जी गोदारा माल्यार्पण करें। हमारे स्थानीय सरपंच साहब हैं उम्मा शंकर जी सोनी साहब, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच के पास माननीय पूर्व मंत्री साहब के पास आए
आपका साफा उड़ाकर स्वागत करेंगे लिखमनाथ जी। महंत लिखमनाथ जी कहाँ हैं? आप जल्द से जल्द पधारे और इनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। और शॉल उड़ाकर मैं माननीय महामराज नाथ जी टाकरिया बड़ाबाद से निवेदन करूंगा कि आप आए और स्थानीय सरपंच साहब एक बार इस युवा सरपंच साहब के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन व्यक्त करें। महामराज नाथ जी टाकरिया, आप जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप जल्द से जल्द पधारें और इनका शॉल उड़ा के स्वागत करेंगे। मैं संगठन के मंत्री विश्वनाथ जी जानी साहब आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप पूर्व प्रधान साहब गोविंद राम जी गोदारा का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इनका अभिनंदन करें। माननीय मंचासीन सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, एक एक का नाम लेके मैं जिन जिन से अनुरोध करूं आप मंच पर विराजमान माननीय बेनीवाल साहब के पास पधारे। मैं आपका स्वागत सम्मान करना चाह रहा हूं। डाबला विकास संस्थान और तमाम जितने भी श्रद्धालु और अन्य यहाँ पधारे हैं अवतार भूमि पर, उनके साक्ष्य में मैं अखिल भारतीय जसनाती महासभा के अध्यक्ष रामनाथ जी इनका शॉल उड़ाकर अभिनंदन करेंगे। माननीय बेनीवाल साहब, मेरा निवेदन रहेगा, मैं एक एक का जिनका नाम लूंगा, मैं किसी को व्यक्ति से नहीं भूलूंगा, और भूलता हूं तो मेरा आसपास खड़ी टीम से अनुरोध रहेगा कि सभी का हमें सम्मान करना है। और इसके लिए मैं रामनाथ जी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। माननीय बेनीवाल साहब, रामचंद्र नाथ जी आप सरपंच साहब है सादा सर, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय के पास आप पधारे और आपका स्वागत करेंगे। मैं बक्सेऊ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप बेनीवाल साहब के पास पधारें, आपका शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। मैं हंसेरा के सरपंच साहब दाननाथ जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच के पास बेनीवाल जी के पास पधारें, आपका सम्मान करेंगे। मैं सम्मान के लिए निवेदन करूंगा धीरेरा सरपंच साहब ओम प्रकाश जी गोदारा साहब, आप बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका सम्मान किया जाएगा। मैं एक एक का नाम ले रहा हूँ, आप व्यक्ति से वहां पहुंचे। ओम पोखरनाथ जी सीधा पंचायत समिति सदस्य रेडी हैं, आप जल्द से जल्द यहाँ मंच के पास पधारें, आपका स्वागत माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब करेंगे। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ करते रहे, कोई इशू नहीं है। एक आध घना बोल जाओ तो स्वागत हो कौन ना लाइन बोलो। स्वागत करना नाम पहले बोलो, करावना बस बोलो। मैं डीरेरा का पंचायत समिति सदस्य भाई ओम प्रकाश चौधरी से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका स्वागत माननीय बेनीवाल साहब करेंगे। ओम प्रकाश जी चौधरी। मैं आठ सर सरपंच साहब विश्वनाथ जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका भी साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करते रहें। मैं अनुरोध करता हूं कतरिया सर के सरपंच साहब सुरजाराम जी जानी, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मैं डांडू सर के सरपंच साहब रामरतन जी गोदारा, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी माननीय मंत्री पूर्व मंत्री महोदय के यहाँ पधारें, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मैं माननीय सरपंच माला सर आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पूर्व मंत्री महोदय के पधारें, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं पंचायत समिति सदस्य सुभाष जी, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप व्यक्ति से मेरे को अवगत कराते रहे, मेरे से कोई भूली नहीं हो जाए।
राजेरा के युवा सरपंच भाई महेंद्र गोदारा, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, आपका भी सम्मान किया जाएगा। मैं कतरिया सर के पूर्व सरपंच साहब रामदयाल जी गोदारा साहब, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मैं देहात की राजनीति में देहात की आम जन को सदैव सजग रखने वाले, अपनी कलम से लेखनी से प्रखरता देने वाले भाई सोन सारसो से भी निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय बेनीवाल साहब के पास आए, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मैं आपको अब ऐसे प्रशासक से मिलवाने जा रहा हूं जिस पर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, तटस्थता, ये सब जितने भी नैतिक दायित्व हैं, जिनकी कोई कार्यस्थल पर पूर्ति करता है, तो वो माननीय तहसीलदार महोदय हमारे द्वारका प्रसाद जी शर्मा भी हमारे बीच विराजमान है। तो माननीय मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप माननीय बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, आपका माननीय बेनीवाल साहब स्वागत सत्कार करेंगे। और मेरा अनुरोध तुलसीनाथ जी से रहेगा कि आप माननीय तहसीलदार महोदय का आप शॉल उड़ाकर आप स्वागत करेंगे। मैं माफी चाहूंगा माननीय माला सर महन जी, रुगनाथ जी, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत किया जाएगा। माननीय महंत माला सर रुगनाथ जी, महंत चौ मोहननाथ जी, माफी चाहता हूँ, आप भी आए, आपका भी माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री साहब आप बेनीवाल जी, आप भी स्वागत करेंगे। मैं माननीय मुख्य महंत बिरबलनाथ जी के चाचा श्री लालनाथ जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच के पास आए, आपका भी महंत जी स्वागत करेंगे। आप जल्द से जल्द पधारे, मैं जिनके पास यहाँ नाम उच्चारण कर रहा हूँ वो जल्द से जल्द पधारे, और माननीय बेनीवाल साहब आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। मैं सिद्ध युवा महासभा के पूर्व अध्यक्ष किशननाथ जी, सिद्ध युवा महासभा किशननाथ जी कारणों से हमारे बीच नहीं पधार पाए हैं। मैं बिरबलनाथ जी जाखड़ से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका भी शॉल उड़ाकर सम्मान किया जाएगा। मैं कतरिया सर के उप सरपंच साहब केशवनाथ जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री महोदय के यहाँ पधारें, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मैं एडवोकेट जसुनाथ सिद्ध, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पधारें। मैं उच्चारण तो सही नहीं कर पा रहा हूं, पर देव श्री जसनाथ जी महाराज के अवतार भूमि पर पधारे हैं माननीय, और इसमें कोई शक शुबा नहीं है, आप जरूर मंत्री पुनः बनने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंच पर जितने भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, एक एक का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, मैं इस तपोभूमि से दूर स्थित अवतार भूमि डाबला के पूर्व सरपंच साहब शंकरलाल जी शर्मा साहब, आपसे भी अनुरोध करूंगा आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारें, आपका भी स्वागत किया जाएगा। माननीय शंकरलाल जी शर्मा साहब, आप पधारें। माननीय बेनीवाल साहब, मैं व्यक्ति से नाम लूंगा, थोड़ा कार्यक्रम तो लंबा खिंच जाएगा, मेरा अनुरोध रहेगा कि अनुज भागीरथ आप माला लेके जाएं, और जो भी मंचासीन अतिथिगण महानुभाव यहाँ बैठे हैं, किसी कारणवश मैं भूल से नाम नहीं ले पाया हूँ, आप जल्द से जल्द माननीय बेनीवाल साहब के साथ पास पधारे, आपका स्वागत करेंगे। जो भी मंचासीन अतिथि है, मैं कारणवश भूलवश नाम नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि जब यहाँ मंच संचालन करना है तो इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, एक शून्यता सी पैदा हो जाती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप माननीय बेनीवाल साहब के, मैं माननीय आड़सर सरपंच साहब, आप से पहले भी निवेदन कर चुका था, आप पुनः पधारें, आपका माननीय बेनीवाल साहब आपका
साफा पहनाकर शोल उड़ाकर स्वागत करेंगे। मैं इस निज मंदिर के लिए प्रथमता सामग्री सप्लाई आर्थिक स्वरूप यहाँ पहुंचाने वाले माननीय कुशलनाथ जी डांगा साहब, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे और आपका भी स्वागत माननीय बेनीवाल साहब करेंगे। माननीय शिवजी मैया, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत सत्कार किया जाएगा। माननीय पूर्व सरपंच साहब मगाराम जी, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी बेनीवाल जी के यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत किया जाएगा। माननीय बेनीवाल साहब, इस डाबला विकास संस्थान के मार्फत इस अवतार भूमि में दिन रात एक अथक मेहनत करने वाली मैं दो दिवंगत आत्माओं को जरूर याद करना चाहूंगा। एक तो उत्तम देसर के उमेश सिंह जी सांकला थे, एक माननीय जोगलिया के हेमनाथ जी मैया। इन दोनों के लिए मैं मुक्त कंठ से जितनी बात रखूं वो भी कम पड़ेगी। तो एक बार इन दो दिवंगत आत्माओं की याद में आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करें। मैं सिद्ध युवा महासभा के कोषाध्यक्ष पब्बा नाथ जी, आप भी दूर दराज से पधारे हैं, आपका भी माननीय बेनीवाल साहब स्वागत करेंगे, आप पधारें। जसनाथ संदेश, पिछले 20 वर्षों से एक युवा जो बिना किसी नफा नुकसान की सोच किए इस समाज संप्रदाय की जितनी भी दीक्षाएं शिक्षाएं, देव श्री जसनाथ जी महाराज का एक नियम था, गुरु की आशा विश्वत बांटो, कया लगे नहीं अग्नि कांटो, उसका प्रचार प्रसार पिछले 20 वर्षों से अथक रूप से कर रहा है। दीपक जी चौधरी, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी मंच पर आए। माननीय बेनीवाल साहब आपका स्वागत करेंगे। किसी सज्जन का मैं नाम उच्चारण करने से वंचित रह रहा हूं तो आप इस अवतार भूमि पर मुझे अल्प मानते हुए माफी फरमाएं। और जो भी है आप बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, जो बंचा सीन है आपका स्वागत किया जाएगा। देव श्री जसनाथ जी महाराज की मैं एक बार पुनः माफी स्वरूप निवेदन करूंगा। पूर्व सरपंच साहब हंसेरा आदूराम जी मुंड साहब, मेरे को आप माफी फरमाएं, आप भी मंत्री महोदय के पधारे, आपका भी स्वागत किया जाएगा। और हमारे पास ग्राम पंचायत के निवासी जैसा निवासी भाई हेमंत उज्जवल, आपको तो वैसे तो चारण समुदाय को मां करने का आशीर्वाद है। आपके तो सरस्वती न केवल मुख में विराजमान है पर आपकी कलम पे भी विराजमान है। मेरा निवेदन रहेगा कि आपका भी स्वागत बेनीवाल साहब करेंगे। मैं समाज के लव प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी अनुरोध रहेगा कि आप माननीय बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे। मेघाराम जी तर्ड, प्रहलाद जी तर्ड, सादा सर से भूषनाथ जी भारी, मांगू जी थावरिया, गोरखनाथ जी बिकमसरा, मनसाराम जी इसराम, किशननाथ जी बिकमसरा। मैं जिनका भी नाम ले रहा हूं जल्द से जल्द आप माननीय बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, जो आपका अभिनंदन करेगा। मैं मेघाराम जी तर्ड, प्रहलाद जी तर्ड, कृष्णनाथ जी भारी, मांगू जी थावरिया, शंकरलाल जी शर्मा, गोरखनाथ जी बिकमसरा, मनसाराम जी इसराम, किशननाथ जी बिकमसरा और सिद्ध युवा महासभा के प्रखर प्रवक्ता भाई मल्लूनाथ जानी बक्से से पधारे राजूनाथ जी, आप भी बेनीवाल साहब के यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत किया जाएगा। कतरिया सर के भी नुमाइंदे आपके बीच पधारे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी माननीय मंत्री पूर्व मंत्री महोदय के यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत किया जाए। तुलसाराम जी चौधरी, गोपाल सिंह जी भाटी, रामनारायण जी ब्राह्मण साहब, आप भी यहाँ पधारे। भागीरथ जानी, ग्राम कतरिया सर के भागीरथ जानी और भाई राधा कृष्ण जानी, आप भी यहाँ पधारे। आप सुबह से यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डाबला विकास संस्थान के मार्फत अवतार भूमि को
आए श्रद्धालुओं और भक्तजनों की सेवा के लिए जो आप कार्यरत रहे हैं, मैं आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आभारी हूँ मेहराना के जानी परिवार का, माननीय बेनीवाल साहब, जिन्होंने यहाँ गत 4 वर्ष में 2016, 17, 18 और 19 में यहाँ तमाम अवतार दिवस पर पधारने वाले श्रद्धालुओं और अनुयायियों के लिए जो महाप्रसादी का वितरण करते हैं, इन्होंने गत 4 वर्षों में अपना जो सहयोग दिया, उनका भी मैं भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं मेरा मांग का पिटारा खोलना चाहूंगा माननीय बेनीवाल साहब आपसे। आप राजस्थान सरकार में अप्रत्यक्ष भागीदारी रखते हैं और यहाँ वंचित, शोषित, पीड़ित आम जन के लिए प्रत्यक्ष भागीदारी लून कंसर विधानसभा क्षेत्र में रखते हैं। माननीय, मांगने को तो हजारों हजार मुराद रखी जा सकती है, पर मेरी तो एक ही मांग है आपसे, मात्र और मात्र देव श्री जसनाथ जी महाराज की तपोभूमि करम स्थली को आप, तपोभूमि करम स्थली से आप देव श्री जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि डाबला तालाब को आप सड़क मार्ग से जोड़ने का आप कष्ट करें। माननीय, आप और तत्कालीन विधायक आप थे और वर्तमान विधायक, दोनों के गांव इस सड़क पर आते हैं। आप रानीसर से लेके और मेहराना प्याऊ तक, यानी उत्तम देसर तक, आप जो सड़क है, जो खस्ता हाल में है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, न जाने अनेक दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जो भी आता है एक बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ओर जरूर आशा भरी निगाहों से देखता है। मेरी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ डाबला विकास संस्थान और देव श्री जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि पर पधारे सभी श्रद्धालु जन, भक्तजनों, अनुयायियों की एक ही मांग है, आप रानीसर से लेके डाबला तालाब से होते हुए आप मेहराना प्याऊ तक जो सड़क है, जो खस्ता हालत में है, इसका सुदृढ़ीकरण कराएं, जिससे इस संप्रदाय का ही नहीं, ये जो पर्यटन सर्किट जो विकसित होगा, ना केवल राजस्थान सरकार की आय होगी, बल्कि यहाँ पधारने वाले जितने भी श्रद्धालु जतारू है, वो रात दिन यहाँ के जन प्रतिनिधियों के कसीदे पढ़ते ना थकेंगे। तो मैं अब आप से जो पिटारा स्वरूप जो मैंने आपसे मांग रखी है, मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है, आप सरकार आपकी है, आपने सरकार आपकी है, क्षेत्र आपका है, इस मांग को आप फलीभूत कर दें। सदैव देव श्री जसनाथ जी महाराज के मानने वाले श्रद्धालु आपके विधानसभा क्षेत्र के शोषित, वंचित, पीड़ित आम वर्ग सदैव आपका ऋणी रहेगा।